तो आजकल बच्चे हों या फिर बड़े, फ़ास्ट फूड खाना सभी को पसंद है। आज लाई हूँ आप लोगों के लिए एक ऐसी आसान सी रेसिपी जिससे फ़ास्ट फूड ख़रीदने के लिए आपकी जेबें खाली नहीं होगी, बल्कि आप मज़ेदार सा ये स्ट्रीट फूड घर में ही तैयार कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज बनाएंगे जी बहुत बहुत टेस्टी ज़िंगर पराठा रोल। यकीन करें, आप अगर ये ज़िंगर पराठा रोल घर में बना लेते हैं ना, तो कोई यकीन ही नहीं करेगा कि आपने इसे घर में बनाया है। ये इतने टेस्टी बनकर तैयार होते हैं। तो रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो यहाँ पर ज़िंगर पराठा रोल बनाने के लिए सबसे पहले तो ले लिया है मैंने चिकन तकरीबन आधा किलो यानी कि 500 ग्राम के बराबर है। और इस आधा किलो चिकन से आपके तकरीबन 7 से 8 ज़िंगर पराठा रोल आराम से बन जाएंगे। चलें जी, चिकन को मैंने स्ट्रिप्स में काट लिया है। अब चिकन की मैरिनेशन करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं डालने लगी हूँ इसमें चिल्ली सॉस 2 टेबलस्पून डालूँगी मैं इसमें सोया सॉस के, और 1 टेबलस्पून इसमें शामिल करेंगे सिरका। आप लोग लेमन जूस भी डाल सकते हैं। 4 टेबलस्पून मैं दही का इस्तेमाल करूँगी, और इसके अलावा इसमें डालेंगे कुछ मिर्च मसाले। सबसे पहले तो डाल दिया है नमक 1 टीस्पून। 1 टीस्पून डालने लगी हूँ मैं इसमें ज़ीरा पाउडर, और 1 ही टीस्पून डलेगी इसमें लाल मिर्च। मोटी कुटी हुई लाल मिर्च का भी इस्तेमाल करूँगी 1 टीस्पून, और काली मिर्च भी डलेगी 1 टीस्पून। ये है मेरे पास लहसुन का पाउडर, 1 टीस्पून डाल रही हूँ। अगर नहीं है तो फ्रेश लहसुन भी डाल सकते हैं। मस्टर्ड पेस्ट का भी इस्तेमाल करूँगी तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब। ये नहीं है आप लोगों के पास तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो बस जी, सारे मिर्च मसाले और सॉसेस को अच्छे तरीके से वेल कंबाइन कर लें। चिकन को मैरिनेट करके रख दें। अगर आपको बेस्ट रिज़ल्ट चाहिए तो 4 से 6 घंटे के लिए आप चिकन को मैरिनेट करें। अगर जल्दी से पराठे बनाकर तैयार करने हैं ना, तो तकरीबन 1 घंटे के लिए तो इसे लाजमी रखें। चिकन अच्छे तरीके से मैरिनेट हो चुका है, तो चलें इसे एक साइड पे रख देते हैं जब तक हम पराठों का आटा गूंद कर तैयार कर लेते हैं। तो मेरे पास है यहाँ पर फ़ाइन आटा, आप लोग मैदा भी ले सकते हैं या फिर आधा आटा आधा मैदा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आधा किलो यानी कि 500 ग्राम के बराबर मेरे पास फ़ाइन आटा है, जिसमें मैंने 1 टीस्पून नमक डाल दिया है। 4 टेबलस्पून पिघला हुआ घी या फिर कुकिंग ऑयल शामिल करें, पराठे खस्ता बनकर तैयार होंगे। तो चलें जी, सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लें, और अब थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए नॉर्मल रूटीन में जैसे आप आटा गूंद कर तैयार करते हैं ना, बस वैसे ही आटा गूंद कर तैयार कर लें, जो ना बहुत ज़्यादा सख्त होना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा पतला रहना चाहिए। तो बस आटा अच्छे तरीके से इकट्ठा हो गया तो बस 2 से 3 मिनट के लिए मुक्की लगा कर इसे नीट कर लें, और कवर लगाकर छोड़ दें तकरीबन 15 मिनट के लिए, ताकि अच्छे तरीके से सेट हो जाए। हल्का सा घी ऊपर अप्लाई कर दें ताकि इस पर पापड़ी ना जमे। चटनी बना लेते हैं। तो इस रेसिपी में मैं हरी चटनी का इस्तेमाल करूँगी। आप चाहें तो केचप या फिर मायोनीज़ भी लगा सकते हैं, मगर हरी चटनी से जो टेस्ट आएगा ना, वो बड़ा ही ज़बरदस्त होगा। तो धनिया, पुदीना, हरी मिर्च, इसके अलावा ज़ीरा, लहसुन और नमक ले लिया है मैंने। थोड़ा सा पानी डालकर मिक्सी जार में इनका पेस्ट बना लें, और 1 कप दही में शामिल कर दें। तो बेहतरीन जायकेदार हरी चटनी बनकर तैयार है। इसे एक साइड पे रख देंगे, इसका इस्तेमाल हम बाद में करेंगे। चलते हैं ज़िंगर बनाने की तरफ। तो मैंने ले लिया है तकरीबन 3 कप के बराबर सादा मैदा। अब मैरिनेट किया हुआ चिकन में से एक स्टेप उठाएं और मैदे में अच्छे तरीके से कोट कर लें। पहले स्टेप में आप लोगों ने सिर्फ मैदे में ही इसे कोट करना है। मैदे में कोट करने के बाद एक्स्ट्रा मैदा झटक दें और फिर इसे ठंडे पानी में डिप करेंगे। तो ये मैंने बर्फ़ वाला पानी लिया है। 10 से 15 सेकंड के लिए चिकन को पानी में ही पड़ा रहने दें, और फिर इसको उठाकर दोबारा से मैदे में कोट करें। अब आप लोगों ने हल्की सी फोर्स लगानी है और इस तरीके से दबा दबा कर इसे कोट करना है। चिकन को आप लोग हल्का हल्का प्रेस करते रहेंगे ना, तो बड़े ही अच्छे क्रम्स बनकर तैयार होंगे इंशाअल्लाह ताला, एकदम मार्केट जैसे। तो देखें, क्रम्स बन गए ना। बस अब टाइम आता है कि इस ज़िंगर को फ्राई किया जाए। तो ऑयल को मैंने पहले ही गर्म करने रख दिया था मीडियम टू हाई फ्लेम पे। पहले ज़िंगर की स्ट्रिप्स डाल लें, फ्लेम को मीडियम टू हाई रखें। जैसे ही आप चिकन ऐड कर देंगे तो फ्लेम को मीडियम कर दें, क्योंकि कच्चा चिकन है, इसे पकने में थोड़ी देर तो लगेगी।
तकरीबन 8 से 10 मिनट में ही जिंगर पर अच्छा सा कलर आना शुरू हो जाएगा। तो देखें बेहतरीन से क्रम्स बन चुके हैं और मैं आपको बाद में चेक करवाऊंगी, ये हार्ड भी नहीं है, बेहद क्रिस्पी से बनकर तैयार हुए हैं। अच्छा सा कलर आ जाए तो चिकन को निकाल लें। मुझे इसे फ्राई करने में तकरीबन 8 से 10 मिनट लगे हैं। तो देखें लग रहे हैं ना ये टेस्टी से जिंगर, एकदम मार्केट स्टाइल, और थोड़े से चिकन में कितने ढेर सारे बनकर तैयार हो गए हैं। तो इसी स्टेज पर अगर तो रेसिपी आप लोगों को ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो, रेसिपी को लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। पराठों के लिए आटा जो गूंद कर रखा हुआ था वो भी सेट हो चुका है। पेड़े बना लें। तो तकरीबन आधा किलो मैदे से मैंने 7 से 8 पेड़े बनाकर तैयार किए हैं। मीडियम साइज़ का पराठा बनेगा। पेड़े बनाकर एक साइड पर रखें, एक पेड़ा उठाएं और इसे बेलना स्टार्ट कर दें। काउंटर पर हल्का सा मैंने मैदा डस्ट कर लिया है। सादा सी रोटी बनाकर तैयार करें। मैं यहाँ पर बल वाले पराठे बना रही हूँ, आप चाहें तो सादा रोटी भी बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है, जैसा आपको आसान लगे। तो पहले मैं एक रोटी बनाकर तैयार कर लूँगी, जैसे नॉर्मल रूटीन में आप घर में रोटी बनाते हैं। इसके ऊपर लगा दें ब्रश की मदद से हल्का सा घी या फिर कुकिंग ऑयल। घी के ऊपर मैं हल्का सा मैदा भी डस्ट करूँगी। तो बस अब एक तेज़ छुरी लें और सेंटर में से एक कट लगा लें। पराठा बनाने का ये आसान तरीन तरीका है। इस तरीके से आप पराठे बनाएंगे ना तो ढेरों परतों वाले बनेंगे इंशाअल्लाह ताला। बस एक साइड से फ़ोल्ड करते जाएं और पराठे को फ़ोल्ड कर लें, एक कोन बना लें। जैसे ही कोन बन जाएगी इसको ट्विस्ट करते जाएं और यहाँ पर देखें पेड़ा तैयार हो गया पराठे के लिए। और सारे ही पेड़े आप लोगों ने ऐसे ही पहले बना कर रख लेने हैं और बाद में उन्हें बेलना है। क्या होगा, पेड़े नरम पड़ जाएंगे और पराठे बनाने में आपको आसानी रहेगी। तो देखिए मीडियम साइज़ का पराठा मैं बेल कर तैयार कर चुकी हूँ। चलें फिर इसे फ्राई करते हैं। तो फ्राइंग पैन को मैंने पहले ही गर्म करने रख दिया था। जैसे ही फ्राइंग पैन गर्म होगा इसमें पराठा डालें और एक साइड से कच्चा पक्का पका लें। पराठे की साइड को चेंज करें और दूसरी साइड से भी इसे हल्का सा कुक कर लेंगे। देखें कितना बल वाला पराठा बना है, माशाल्लाह से कैसे फूल रहा है। दूसरी साइड से भी पराठा हल्का सा कच्चा पक्का पक जाए तो इस पर कुकिंग ऑयल या फिर आप लोग घी लगाएं ताकि ये अच्छे से फ्राई हो जाए। जिंगर पराठा रोल बनाने की ये आसान तरीन रेसिपी है। इस रेसिपी से आप ढेर सारे जिंगर पराठा रोल आसानी से और कम बजट में घर में बनाकर तैयार कर सकते हैं और अपनी फैमिली को खुश कर सकते हैं। तो बस पराठे को फ्राई कर लें दोनों साइडों से। जैसे ये गोल्डन हो जाए सारे ही पराठे मैं बनाकर तैयार कर लूँगी। तो माशाल्लाह से हमारे गर्मा गर्म बल वाले पराठे तैयार हैं। जिंगर में पहले ही फ्राई कर चुकी थी और चटनी भी तो बन चुकी है, सारी ही चीज़ें तैयार हैं। तो चलें जल्दी से फिर इसे असेंबल कर लेते हैं, क्योंकि बच्चों से तो बिल्कुल भी वेट नहीं हो रहा। अब एक पराठा लेंगे और इसके सेंटर में लगाएंगे ये हरी मज़ेदार सी चटनी। जैसा कि मैंने आपको बताया, आप केचप या फिर मायो का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ सलाद भी मैंने काट कर रखा हुआ है, बंद गोभी है बारीक कटी हुई और बारीक कटे हुए प्याज। आप लोग टमाटर भी लगा सकते हैं। जिंगर के स्लाइस सेंटर में लगाएंगे, जितना चिकन आप पसंद करें। तो मैंने 2 पीस जिंगर के लगा दिए हैं। बस अब पराठे को फोल्ड कर लें और इसे बटर पेपर में लपेट कर सर्व करें। तो है ना आसान सी रेसिपी और लग रहे हैं ना टेस्टी। बाज़ार से 100 गुना बेहतर और 100 गुना टेस्टी ये जिंगर पराठा रोल बनकर तैयार होंगे। यकीन करें फैमिली खुश हो जाएगी अगर आप इस रेसिपी को ट्राई करेंगे। रेसिपी बनाएं तो अपना फीडबैक लाजमी दिया करें। आपके एक प्यारे से कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन अल्लाह निगहबान।